हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे फिजिक्स का एक सबसे अच्छा ही टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसे विद्युत बल रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता क्या है? तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बात किया है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम किसे कहेंगे? तो विद्युत क्षेत्र में अगर कोई धन आवेश, कोई स्वतंत्र धन आवेश जिस मार्ग पर गति कर सकता है, जिस मार्ग पर चल सकता है, उसी मार्ग को हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धन आवेश जिस मार्ग पर चलता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र को इन्हीं रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है, यानी विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं द्वारा ही दिखाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती हैं, यानी आप यहां देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से उत्पन्न हो रही हैं? धन आवेश से उत्पन्न हो रही हैं, और कहां? ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। और ये धन आवेश से उत्पन्न होकर और सभी की सभी रेखाएं ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जा रही हैं। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू हो रही हैं और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जा रही हैं। तो ये आपका पहला गुण हो गया। ठीक है, उसी तरह दूसरा हम बोलेंगे दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी आप यहां भी फिगर में देख सकते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी और दो स्पर्श रेखा से दो दिशाएं व्यक्त होंगी, जो संभव नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की केवल एक ही दिशा होती है। ठीक है, अब आइए अगला हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अगर कोई विद्युत क्षेत्र अगर समरूप है, एक समान है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अगला, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में, लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर हटने का प्रयास कर रही हैं। उसी तरह विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक, अगर कोई आवेशित चालक है तो उसके तल के लंबवत शुरू होती हैं और उसके तल के लंबवत क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करें एकल धन आवेश के कारण, तो एकल धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। कहां? धन आवेश से शुरू होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। किसके कारण? एकल धन आवेश के कारण। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा कि एकल धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ठीक उसी तरह एकल ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। एकल ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। यानी यहां आपने देखा कि धन आवेश से निकलकर अनंत पर जा रही हैं और ऋण आवेश से क्या हो रही है? अनंत से आकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जा रही हैं। तो ये था आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।